So once again हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम है guys. So let us start our today's English class. As you all know, we are continuing with the topic of part of speech and in which we have covered noun, pronoun and adjective. हम अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक के साथ कंटिन्यू है उसमें हम जो हमारी नाउन है, एडजेक्टिव है और हमारा जो प्रोनाउन है उसके टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और आज की इंग्लिश क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्ब। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वर्ब का होगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक टाइप है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो वर्ब से रिलेटेड होगी और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ब, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। सो इसी सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। जो हमारा वर्ब है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ वर्ब। जो एक वर्ब होती है उसके कितने टाइप होते हैं, और जो वर्ब होती है किसी सेंटेंस में क्या काम करती है, मीन्स किसी वर्ब का किसी सेंटेंस में काम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज की इंग्लिश क्लास में हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन, टाइप और इसके यूजेज को समझेंगे। तो लेट अस मूव अहेड। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वर्ब के। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है, वर्ब का, द डॉग इज डेड। द डॉग इज डेड मीन्स जो डॉग है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो डॉग है वो कैसा है, वो मरा हुआ है। तो यहाँ पर डॉग इज डेड, तो कुत्ता कैसा है, मरा हुआ है। अगर वर्ब की बात करी जाए तो वर्ब को जो कि हम पढ़ेंगे इस सेंटेंस में इज और डेड, यहाँ पर दोनों क्या है हमारी, इज और डेड, ये दोनों क्या है यहाँ पर हमारी वर्ब है। और सेंटेंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा डॉग इज डेड, कुत्ता मरा हुआ है, और इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब यूज हुई है वो इज है और डेड है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय आर ईटिंग फूड, एंड उसके बाद एक और एग्जांपल है आदित्य हैज अ हाउस इन कास्टिंग। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला सेंटेंस था उसमें हमें जो डॉग था उसके बारे में बताया गया था, जिसमें हमारी इज और डेड तो हमारी वर्ब यूज थी। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है इसमें द बॉय, यहाँ पर भी आर और ईटिंग क्या है हमारी, ये दोनों वर्ब हैं। ईटिंग और आर ये क्या है हमारी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आदित्य हैज अ हाउस इन सिटी। तो यहाँ पर हैज क्या है, हैज यहाँ पर हमारी एक वर्ब है। तो हमने इन सेंटेंसेस में देखा कि जो वर्ब है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस था द डॉग इज डेड, तो उसमें जो हमारा सेंटेंस था कि कुत्ता जो मरा हुआ था, मींस कुत्ते की स्टेट के बारे में बात करी जा रही थी, स्टेट के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है यहाँ पर द बॉयज आर ईटिंग फूड, जो लड़के हैं मींस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन था, और एक्शन क्या था उनका, ईटिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि जो हमारे लड़के थे उनके एक्शन के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं आदित्य हैज अ हाउस इन सिटी, आदित्य के पास एक घर है। जो थर्ड सेंटेंस है उसमें हमें बताया गया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पास कुछ चीज होने की सिचुएशन में है, जैसे कि उसके पास क्या है, शहर में एक घर है। तो हमने तीन सेंटेंसेस में जो हमारी वर्ब यूज हुई डेड, ईटिंग और हैज, इनका अलग अलग तरह से यूज देखा। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। मींस अगर आप इन सेंटेंसेस से समझो तो क्रिया क्या होती है, क्रिया कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें तो। लेकिन इंग्लिश में जैसा कि हमने इन सेंटेंसेस में देखा, किसी सेंटेंस में ये हमें स्टेट बता रही है, किसकी स्टेट बता रही है, हमें सब्जेक्ट की स्टेट बता रही है। मीन्स जो करने वाला है, करता है, उसकी स्टेट को बताया, उसके एक्शन को बताया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी वर्ब है उसका क्या काम क्या है कि वो किसी कार्य का करना या होना हमें बताती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। सो वर्ब क्या होती है, a word that express an action and state of being of a subject in a sentence is called a verb. So verb किसे कहते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक वर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें क्या क्या एक्सप्रेस करेगा। तो एक्शन को
एक्शन को एक्सप्रेस करेगा और स्टेट को, स्टेट ऑफ बीइंग मींस किसी कार्य की होने की स्थिति को एक्सप्रेस करेगा, जो हमारा वर्ब होगा किसी भी सेंटेंस में। लेकिन करेगा किसके काम को, किसके काम को करेगा, ये किसी सब्जेक्ट का जो वर्क होगा उसे एक्सप्रेस करेगा, सब्जेक्ट के वर्क को। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी वर्ब होगी वो हमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके एक्शन के बारे में बताएगी, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएगी, बताएगी कि जो हमारी क्रिया है वो किस तरह किस मतलब उस वो कब हुई है, मीन्स उसकी स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स उसकी स्थिति के बारे में हमें बताएगी। तो आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी वर्ब की। अब हम देखेंगे कि जो हमारी वर्ब होती है उसके कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ अ वर्ब। तो वर्ब के कितने टाइप होते हैं हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने वर्ब और जो हमारी वर्ब है तो इसके कितने टाइप होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे सेंटेंसेस थे इनमें हमने जो हमारी वर्ब थी उनके अलग अलग यूज देखे। सो जो हमारी वर्ब होती है सेंटेंस जब हम उनका यूज करते हैं तो यूजेज के बेस पर जो हमारी वर्ब है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम इसे मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी वर्ब होती हैं उनके कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पर वर्ब और इसके जो टाइप हैं, जैसे हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी वर्ब है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब। यहाँ पर मैंने लिखे भी नहीं है कुछ नाम तो, जिसमें से हमारी रेगुलर, इररेगुलर, फ्रेजल वर्ब एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारी वर्ब है ये बहुत टाइप की होती है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं जो हमने आपको यहाँ पर अभी दिखाए। लेकिन जब अभी हमने सेंटेंस में देखा तो हमने देखा कि सेंटेंसेज में जो हमारी वर्ब है ये हमें क्या बता रही है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके एक्शन को बता रही है और उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रही है कि उसकी जो स्थिति है वो किस तरह से है। सो जब हम सेंटेंसेज में वर्ब का यूज करते हैं तो यूज के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है इसके जो हमने अभी नाम देखे तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। कहीं पर तो ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब काम करती है, कहीं पर सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करती है, कहीं पर ट्रांजिटिव होती है, कहीं पर इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, कहीं पर रेगुलर वर्ब होती है, तो कहीं पर इरेगुलर वर्ब होती है। तो जब हम सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं सो अकॉर्डिंग टू द यूज, तो जब इसका यूज करते हैं तो हम यूज के अकॉर्डिंग इसे कौन सा नाम देते हैं तो आइए जानते हैं। तो आज की जो हमारी इंग्लिश क्लास होगी इसमें हम जो हमारी वर्ब है इसके टाइप लेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पर जो हमारी वर्ब होती है उसमें भी जो हमारी मेन वर्ब है। मींस अभी हमने जो वर्ब के इतने सारे टाइप देखे उनमें से हम देखेंगे कि जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है। मेन वर्ब जैसे इसका एक और नाम है जिन्हें हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। अगर इनका एक और नाम देखा जाए तो इन्हें हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो अगर आप मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या एक्शन वर्ब
ये तीनों ही एक होती है। अगर इनमें से किसी का नाम आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लेक्सिकल वर्ब कौन सी है या एक्शन वर्ब कौन सी है, तो देखते हैं जो लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से किसी सेंटेंस में काम करती हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूं, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। तो यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्शन वर्ब की, तो यहाँ पर दो वर्ब है, एक आर है एक प्लेइंग है, दो वर्ब है। तो हमने जो हमारी डेफिनेशन थी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर दे, सो उसके अकॉर्डिंग वो काम क्या कर रहे हैं, वो खेलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है ये क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब कौन सी होती है हमारी, जिनके बारे में लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब जिन्हें हम बोलते हैं। मींस अगर बात करी जाए मेन वर्ब की, तो हमारे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट जो काम करता है, जो एक्शन करता है, वही हमारी मेन वर्ब होती है। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका काम क्या है, खेलने का काम है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी एक्शन वर्ब है वो क्या है, प्लेइंग है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि जो हमारी लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है क्या होती है। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ही, और वो जो एक्शन कर रहा है, जो उसका एक्शन है वो क्या है, एक्शन है उसका गो मीन्स जाना, कहां पर, स्कूल जाने का वो काम कर रहा है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का जो एक्शन है, तो वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर हमारी एक एक्शन वर्ब है। तो अगर हमने देखा कि इन सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट काम करता है वो हमारी वर्ब होती है, उसे ही हम मेन वर्ब बोलते हैं, उसे ही हम लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, और उसे ही हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो गो यहाँ पर हमारी कैसी है, एक एक्शन वर्ब है जो किसको बता रही है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके एक्शन के बारे में बता रही है कि जो सब्जेक्ट है वो जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन समझे, तो जो हमारी ये एक्शन वर्ब होती है ये क्या करती है कि ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को हमें किसी भी सेंटेंस में बताती है। जैसा हमने यहाँ पर देखा, अगर हम और एक सेंटेंस की हेल्प ले तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही वॉज रीडिंग आ बुक। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके द्वारा एक्शन क्या किया जा रहा है, वहां पर काम किसका हो रहा है, यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना क्या है, यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है, या किसी सेंटेंस की क्या है, ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब हुई, ये मेन वर्ब हुई, या ये हमारी लेक्सिकल वर्ब हुई। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका किसी सेंटेंस में क्या काम होता है। तो सब्जेक्ट के एक्शन को जो वर्ब सेंटेंस में दिखाए उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। लेकिन हमने सभी सेंटेंसेस में देखा कि इससे पहले एक और वर्ब का यूज था, जैसे यहाँ पर वॉज का था, यहाँ पर डिड का है, फिर ये कौन सी वर्ब है, तो इन्हें हम आगे समझाएंगे कौन सी वर्ब होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी वर्ब होती है एक्शन वर्ब या मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब, ये जो वर्ब होती है, तो ये किसी भी सेंटेंस में, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब हमारी चेंज हो जाती हैं। तो जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, जो हमारी मेन वर्ब होती है, ये इनको हम 5 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो 5 टाइप ऑफ एक्शन वर्ब। जो हमारी एक्शन वर्ब होती है ये 5 टाइप की होती है। अब आप बोलोगे कि मैम कौन कौन सी 5 एक्शन जो हमारी वर्ब है
एक्शन वर्ब ऐसी कौन सी है जिनके 5 टाइप होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिखी प्ले, तो प्ले क्या है हमारी? एक वर्ब है, वर्ब है। अगर इसी वर्ब की बात करी जाए, जब मैं इसे, अगर मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इसे हम यूज करें तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसके साथ सब्जेक्ट है ही, तो प्ले का क्या हो जाएगा? हम इसके साथ एस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या हो गया? प्लेस। अगर यही वर्ब मैंने यहाँ पर, जब मैंने सब्जेक्ट बदला, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार, आप यहाँ समझ सकते हो कि सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट, उसके बाद नंबर और उसके बाद टेंस। तो इन तीनों से आप समझ सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर ही प्ले, तो इसके साथ क्या ऐड हुआ? यहाँ पर एस ऐड हुआ। इसी सेंटेंस में अगर मैं इसका सब्जेक्ट चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आई, तो अब यही वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? प्ले। अब इसी वर्ब में मैंने यहाँ पर क्या नहीं लगाया? एस ऐड नहीं किया। अगर अब मैं इस जो हमारा जो वर्ब है, अगर इसका सेंटेंस चेंज कर दूं, मींस इसका टेंस चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ही और यहाँ पर मैंने टेंस चेंज कर दिया इज, सो अब हमारी जो प्ले है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी प्लेइंग। तो जब मैंने यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट बदला, तो यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया, तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ एस का यूज किया, लेकिन जब हमने इसका सब्जेक्ट चेंज किया तो यहाँ पर प्ले के साथ हमने एस का यूज नहीं किया। लेकिन जब हमने इसका सब्जेक्ट जो हमारा है यहाँ पर टेंस चेंज किया, तो जो हमारी वर्ब है प्लेइंग, यहाँ पर प्लेज है, यहाँ पर प्ले है और यहाँ पर प्लेइंग है। आगे देखते हैं, अगर मैं इसी वर्ब को देखिए, अगर हमने यहाँ पर टेंस बदला, अब इसका अगर हम नंबर बदल दें, जैसे ही की जगह में लिख दूं दे, दे आर, सो यहाँ पर दे आर, तो यहाँ पर एज की जगह क्या आ गया? आर। अब ये प्लेइंग रहेगा। अगर मैं ही की साथ टेंस मींस हैज चेंज कर दूं, तो अब जो हमारी वर्ब है प्ले, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एक वर्ब देखी, यहाँ पर जो प्ले है, यहाँ पर इसके साथ एस लग गया, यहाँ पर इसके साथ आईएनजी लग गया और यहाँ पर इसके साथ ईडी लग गया। मींस जो हमारी मेन वर्ब होती हैं, इनकी 5 फॉर्म होती हैं, जो कौन सी होती हैं अभी आपको जो मैंने समझाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी किसी भी वर्ब के साथ, देखिए हमने किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे यहाँ पर प्ले क्या है? प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, ये फर्स्ट है। सेकंड होगी तो प्ले प्लेड हो जाएगा और थर्ड में भी इसका क्या होगा? प्लेड ही होगा। तो ये कैसी है हमारी? प्ले फर्स्ट, प्लेड सेकंड और प्लेड थर्ड। और जब इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी इसकी फोर्थ फॉर्म। और जब इसके साथ हम एस लगा देंगे तो ये जो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको जो हमने मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट समझाया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, ये किसी भी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको एक्शन को बताती है कि एक्शन। और इसकी जो टाइप है वो 5 टाइप की होती है। जैसे यहाँ पर प्ले और यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी जो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं तो उसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी मेन वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब होती है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेक्सिकल वर्ब जिन्हें हम मेन वर्ब बोलते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को अगर हम हिंदी में समझे तो ऐसी क्रियाएं मींस जिन्हें हम सहायक क्रियाएं बोलते हैं। सहायक
क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं। अब सहायक क्रियाएं किस तरह से सहायक क्रियाएं होती है, जैसे आई एम रीडिंग द बुक। तो यहां पर देखिए ये क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है और ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है किस तरह से है, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो हमारी मेन वर्ब है इसकी हेल्प कर रही है, तो इसीलिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई एम रीडिंग द बुक, तो जो हमारी मेन वर्ब है उसने तो बताया कि हमारे सब्जेक्ट का एक्शन है वो पढ़ रहा है, और मेन मींस एक्शन किस में है, ये प्रेजेंट में है। अगर हम आई की जगह वॉज कर दे, यहां पर मैं लिख दूं आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग द बुक, तो यहां पर जो हमारे सब्जेक्ट का एक्शन था वो बताया कि वो किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसका काम क्या हुआ कि ये तो हमारे बताती है एक्शन को, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या बताती है, हमें बताती है जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके टाइम को बताती है, कि मींस जो हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है और उसके एक्शन को बताती है कि उसका जो एक्शन है प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। तो यहाँ पर जैसे एम वॉज, ये क्या है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। सो सब्जेक्ट के बाद जिन वर्ब्स का हम यूज करते हैं, जिनमें से हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जितनी भी ये सारी वर्ब होती हैं, ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जो हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इनका काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, कि जो हमारी मेन वर्ब होती हैं ये उनकी हेल्प करती हैं, और मेन वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के एक्शन को बताना, लेकिन जो ये टाइम को बताती हैं, ये बताती हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट ने एक्शन किया है वो प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फ्यूचर में किया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है ही इज रीडिंग अ बुक। सो ही जो हमारा सब्जेक्ट है उसका, देखिए अब यहाँ पर अगर बात करी जाए वर्ब की, तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग है वो क्या हुई, हमारी एक्शन वर्ब है, लेकिन इज यहाँ पर क्या है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों है, कि जो रीडिंग मेन वर्ब है उसकी हेल्प कर रही है, जो हमारा ही है उसकी जो एक्शन है उसके बारे में बता रही है, कि जो उसका काम है। इज अगर रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो किस में है ये काम, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में उसके एक्शन को बता रही है। इसलिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम को बताती है, और जो एक्शन वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है। जो रीडिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, सी हैड रिटर्न अ लेटर। सो यहाँ पर भी सी और यहाँ पर रिटर्न और हैड, मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हमारी दो वर्ब है। ये कैसी वर्ब है हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी एक्शन वर्ब है। क्यों है एक्शन वर्ब, क्योंकि जो सी है जो हमारा सब्जेक्ट है उसका एक्शन क्या क्या कर रहा है, क्या हैड रिटर्न अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुकी है। तो रिटर्न क्या है, तो यहाँ पर हमारा सी का एक्शन है जो वो कर चुकी है, लेकिन उसने किया, वो काम को कर चुकी है। जो चुका होने की सेंस है, चुका होने की जो सेंस है वो किसने दी है, हेड ने दी है। अगर हम यहाँ पर इज कर दें तो ये क्या होगा कि हमारा जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर वॉज कर दें तो ये भी होगा कि था, उसने वो कर चुकी थी। तो इस तरह से ये हमारे जो टाइम को बताती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो मेन वर्ब होती है वो हमारे एक्शन को बताती है। किसके को, सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एक्शन करता है उसने वो कब किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, फ्यूचर में किया है,
ये हमें बताती है हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करती है कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, ये सब बताने के लिए। तो आई होप आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज लेते हैं ताकि आपकी इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, He was racing in a wheelchair race। So यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी आसानी से कि यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और यहाँ पर हमारी मेन वर्ब कौन सी है। तो वॉज यहाँ पर क्या है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रेसिंग क्या है, यहाँ पर हमारी एक एक्शन वर्ब है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। तो सरा हैड ज्वाइन द व्हीलचेयर एथलीट क्लब। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज हुई है हैड, ये किस तरह की वर्ब है। हैड यहाँ पर हमारी एक जो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ज्वाइंड यहाँ पर हमारी किस तरह की वर्ब है, ज्वाइंड यहाँ पर हमारी एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यहाँ पर, दे आर ट्रेनिंग सेवरल टाइम्स इन अ वीक। तो यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है और कौन सी वर्ब है जो यहाँ पर एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो दे आर ट्रेनिंग सेवरल टाइम्स इन अ वीक। सो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है टाइमिंग, ये क्या है हमारी, ये हमारी एक एक्शन वर्ब है, लेकिन जो यहाँ पर आर है ये हमारी किस तरह की है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द गेम्स वर स्टार्टेड इन 1976। तो यहाँ पर गेम्स वर क्या है हमारी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन स्टार्टेड क्या है, यहाँ पर हमारी एक एक्शन वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है, सी विल रेस मेनी मोर टाइम। तो सी विल, तो यहाँ पर विल क्या है हमारी, जैसा कि मैंने बताया था कि इज, एम आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सारी क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो विल यहाँ पर क्या है हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रेस क्या है यहाँ पर हमारी एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है और लेक्सिकल वर्ब है, लेकिन विल यहाँ पर हमारी कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई होप आज जो हमने वर्ब, जो पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है वर्ब, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इससे रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और जब भी आप मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो हम जो हमारे वर्ब के और पार्ट हैं उनके साथ आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। सो आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में।